सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। बेसिक नॉलेज उत्तर प्रदेश की, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तर प्रदेश, पहली बात, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कुल जिले कितने हैं? 75। उत्तर प्रदेश में मंडल कुल मंडल कितने हैं? 18। उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन, उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का जो गठन हुआ, 24 जनवरी 1950। राज्य का पुनर्गठन ये कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। दोनों प्रश्न बिल्कुल अलग अलग हैं। उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन हुआ 24 जनवरी 1950 और राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956। अगली जानकारी, राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000। सन 2000 में 3 राज्य का गठन हुआ था, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो यूपी के कुछ जिले उत्तराखंड में चले गए थे, लगभग 13 जिले। तो वो 9 नवंबर 2000 की बात है ये, ठीक है। राज्य का विभाजन। प्रथम राजकीय भाषा, प्रथम राजकीय भाषा हिंदी। प्रथम राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। सभी कार्यालयों में अनिवार्य कब से है? 26 जून 1968। कब से शुरू की गई है? अनिवार्य कर दी गई 26 जून 1968 को। द्वितीय राजकीय भाषा ये कौन सी है? उर्दू। ये कब से की गई है? 1989 से। इतनी जानकारी मैंने अभी आपको दी। इसके आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न अभी जो 17 अक्टूबर को जूनियर एडिट परीक्षा होने जा रही है अध्यापक, प्रधान अध्यापक की, उस सिलेबस में है, उसमें से सवाल आपको जरूर मिलेगा। राजकीय पशु, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा। राजकीय पक्षी
राजकीय पक्षी क्या है? सारस। राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजकीय वृक्ष अशोक। राजकीय पुष्प, यह है राजकीय पुष्प पलाश या टेसो। राजकीय खेल, राजकीय खेल क्या है? हॉकी। अब लेते हैं राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह क्या है? एक व्रत में 2 मछली, एक तीर, धनुष, ये बना होता है राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश का। एक व्रत में ही 2 मछली होती है और तीर और धनुष। अब इसकी स्वीकृति कब से मिली? 1938 से स्वीकृति। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में यूपी के 8 जिले शामिल। अब यूपी के 8 जिले कौन कौन से शामिल हैं? एक तो है आपका मेरठ, दूसरा गाजियाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, तीसरा गौतम बुद्ध नगर, चौथा बुलंदशहर, पांचवा हापुड़ और 6वें नंबर पर बागपत और 7वें नंबर पर मुजफ्फरनगर और 8वें नंबर पर शामली। एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यूपी के 8 जिले शामिल हैं और 8 जिलों के नाम मैंने अभी आपको बता दिए। इतनी जानकारी दी, इसके आगे की जानकारी देते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। देखते हैं कौन से प्रश्न हमको परीक्षा में मिल जाए। इनमें से विधानमंडल, उत्तर प्रदेश जो विधानमंडल है वो कैसा है? द्विसदनात्मक। इसका मतलब क्या हुआ? विधानसभा और विधान परिषद द्विसदनात्मक है। अगली जानकारी, वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 404। 403 तो निर्वाचित हैं प्लस 1 मनोनीत। अगली जानकारी, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन है? प्रयागराज। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज। और कितनी है लगभग इसमें? 12। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 86। इसमें 84
संख्या किसके लिए? SC के लिए, और 2 ST के लिए। इस तरह से इसका विभाजन है। टोटल संख्या 86 है। वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 100। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। आगे जानकारी, प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या, लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80, जिसमें 17 SC के लिए रिजर्व है और ST के लिए 0, मतलब कुछ भी नहीं। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80, और 17 SC के लिए और ST के लिए कुछ भी नहीं, यानी 0। इस तरह मैंने आपको इतनी जानकारी दी। आगे देखते हैं। राज्य में योजनाबद्ध नगर कितने हैं? 3। तो कहते हैं ना प्लांट सिटी, कितने हैं? 3। कौन कौन सा? एक तो नोएडा हो गया, दूसरा ग्रेटर नोएडा, और न्यू कानपुर सिटी। न्यू कानपुर सिटी। उच्च न्यायालय कहाँ पर है? उच्च न्यायालय कहाँ पर है? प्रयागराज में। और इसकी एक खंडपीठ कहाँ पर है? लखनऊ में। देश का प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार आगरा। केंद्रीय कारागार कहाँ पर है? आगरा। और ये 1844 से। प्रथम मुख्यमंत्री कौन था उत्तर प्रदेश का? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत। दूसरा क्वेश्चन, प्रथम उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह। चौधरी नारायण सिंह, ये पहले उप मुख्यमंत्री। प्रथम राज्यपाल कौन है? श्रीमती सरोजनी नायडू। प्रथम राज्यपाल। राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। और सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कौन रहा? यानी 4 बार
कौंदा सुश्री मायावती। ये सवाल हो गया। पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री, ये सब परीक्षा की दृष्टि से अतिशय महत्वपूर्ण सवाल है। इसके आगे की जानकारी देते हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन। अगली जानकारी, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ? 2013। सर्व शिक्षा अभियान इसकी शुरुआत कब होती है? 2001-2 में। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील योजना, मिड डे मील योजना कब शुरू हुई? 1995 में। प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील योजना 1995 में शुरू हुई। उस टाइम सूखा खाने की चीज़ें मिलती थी, पका हुआ भोजन नहीं। फिर पका पकाया भोजन मिड डे मील, इसकी शुरुआत कब होती है? 1 सितंबर 2004 को। 1 सितंबर 2004 को पका पकाया मिड डे मील मिलने लगा। राज्य में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 6। प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? प्रयागराज विश्वविद्यालय। कब बना? 1887। क्योंकि इसका पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद नाम बदल गया है तो क्या? प्रयागराज विश्वविद्यालय। अगला, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लखनऊ से बलिया तक। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ये कब शुरू हुई? कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2019 से। अगला प्रश्न, निराला स्मृति भवन कहाँ पर? गड़ा कोला एक जगह है उन्नाव में। और ये निराला कौन है? पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी याद में ही है। उत्तर प्रदेश से संबंधित मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूँ।
आप इन्हें याद करें ताकि परीक्षा में प्रश्न आए तो आसानी से कर सकें। अगली जानकारी, वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस जो रेल चली है वो कहाँ से चली है? नई दिल्ली से वाराणसी तक। नई दिल्ली से वाराणसी तक कब चली है? 15 फरवरी 2019 को। पहली स्वदेशी, पहली जो ट्रेन है, ये प्राइवेट ट्रेन है, सॉरी, वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला है कांडला गोरखपुर। कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन। 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में देश की सबसे लंबी पाइपलाइन की नींव रखी। 24 फरवरी 2019 को। और इसकी लंबाई कितनी है? 2757 किलोमीटर। ये इतनी लंबी है। इस तरह मैंने उत्तर प्रदेश की आपको सारी जानकारी दी है। अब अगले क्रम में इससे आगे की जानकारी देता हूँ। तब तक आप मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।